हेलो गाइस, श्वेता वर्ल्ड विजन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी जो घरों में रहने वाली उन महिलाओं के लिए जो अपना संसार मानती हैं घरों को और अपने लिए कुछ नहीं करती हैं। तो बिना आपका समय गवाए इस स्टोरी को शुरू करती हूँ। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं इसे कुछ शब्दों से प्रोत्साहित करती हूँ। समाज में स्त्री की भूमिका सदा से महत्वपूर्ण रही है, लेकिन इसका मान उसे नहीं मिलता। समाज सोच बना देता है और जड़ सोच स्थिति बदलने नहीं देती। इसमें बदलाव जरूरी है, खुद स्त्री के मन के स्तर पर, घर परिवार में और समाज की सोच में। तब स्त्री के लिए हालात सुकून भरे होंगे। सोच बदलें तो बदलेंगे हालात। शुरू करती हूँ। हम जहाँ कहते हैं कि पुरुषों को समाज के हालात में, सोच में कुछ सुधार करने चाहिए, औरतें भी खुद में कुछ बदलाव करेंगी तो उनके लिए और उनके आने वाली जनरेशन के लिए समय कुछ बेहतर होगा। सबसे पहले यह जरूरी है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री का सम्मान करे जो नहीं करती। अगर स्त्रियां एकजुट होकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगी तो लोगों के दिमागों में बदलाव लाने में, मानसिकता बदलने में वो सफलता हासिल नहीं होगी। ये बदलाव औरत के दिमाग से शुरू होना चाहिए। जी हाँ, ये बदलाव औरत के दिमाग से शुरू होना चाहिए। हम अपना मन बदलेंगे अपने लिए, अपने साथ की महिलाओं के लिए, तब जाकर समाज बदलेगा। तकलीफ तब होती है जब महिला खुद को अबला समझती है, निर्बल समझती है। ये जानना जरूरी है कि मानसिक बल ज्यादा जरूरी है। औरत क्या नहीं कर सकती। आप में बल तब तक है जब तक आप मान के चलें कि जिस दिन आपने अपने ऊपर से वो विश्वास खत्म कर दिया, उस दिन आप निर्बल हो गई। तो अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखना जरूरी है। हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम थोड़ा है। अपने हक जानना जरूरी है, तभी आप उनकी मांग कर पाएंगी, उनके लिए खड़ी हो पाएंगी। बच्चों की परवरिश करते समय ध्यान रखें कि लड़के और लड़की में खुद औरतें भेदभाव ना करें। पहली परवरिश माँ देती है। अगर वो ही बच्चों को अलग ढंग से पालेगी, बेटे और बेटी को सीख अलग अलग देगी। बेटी को कहेगी कि आवाज नीची रखो, बेटे की ऊंची आवाज पर प्रोत्साहन देगी। बेटी से कहेगी कि व्यवहार अच्छा रखो और बेटे के दुर्व्यवहार पर उसे डांटेगी भी नहीं। आने वाला समय खराब ही होगा ना। दोस्तों, मेरा खुद का निजी अनुभव है कि मेरी माँ ने यह बात भाई से कही थी कि अपनी दीदियों से सीखो। मेरा बेटा भी मेरी बेटियों की तरह है। यह एक विपरीत प्रकार की तुलना थी, एग्जाम्पल था, जो बहुत कम सुनने को देखने को मिलती है। जब माँ ने ये बात कही तो मेरा सिर गर्व से तन गया कि मेरी माँ की सोच कितनी प्रगतिवादी है। परिजनों की सोच बदलें। आज हर क्षेत्र में महिलाएं काम करती नजर आएंगी। कामकाजी महिलाएं से मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपना हर काम में अव्वल रहें। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप हर काम में निपुण रहें। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप हर एक काम में सक्षम हैं। आप बाहर का भी काम अच्छा करें, पैसे भी अच्छे कमाएं, अच्छा खाना भी बनाएं, घर की सफाई भी करें, बच्चों की पढ़ाई भी करवाएं। ज़रूरी यह है कि आप अपने घर वालों से विचार विमर्श करें, उनसे कहें कि वो भी घर के कामकाज में बराबर का योगदान दें, क्योंकि घर एक साथ सब लोगों से बनता है और चलता है। इसे कहते हैं काम की बराबर की हिस्सेदारी। इससे कामकाजी औरतों में कभी तनाव नहीं होगा, नाराजगी नहीं पनपेगी, थकान नहीं होगी। घर के लोगों के साथ उनके काम की इज्जत करेंगे, उनका मान भी करेंगे, जिसकी ये महिलाएं हकदार हैं।
हमारे देश में महिलाओं से बहुत उम्मीदें होती हैं, खासतौर पर शादी के बाद। उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए वो खुद की जिंदगी जीना छोड़ देती हैं, अपना अस्तित्व मिटा देती हैं। पर क्यों? अब अपने अस्तित्व को मत मिटाइए, अब अपने अस्तित्व को जानिए, उसको पहचानिए, उसको लागू रखिए। अगर आप भी अपने अस्तित्व को मिटा देंगी, आप भूल जाती हैं कि आप पहले क्या थी और अब क्या हैं, आप अपने सपनों को छोड़ देती हैं, आप अपनी इच्छाओं को छोड़ देती हैं परिवार को संजो के रखने के लिए। पर क्यों? आप परिवार को संजो के रखिए, बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने अस्तित्व को भी बना के रखिए कि आपका अस्तित्व क्या है, आपका वजूद क्या है, उसको मत मिटने दीजिए। आप उसको लेकर चलिए। आप परिवार की खुशियों को देखते देखते आप अपनी खुशियों को कब खो देती हैं आपको खुद नहीं पता चलता। तो आप अपने परिवार की खुशी के साथ साथ अपनी खुशी का भी ख्याल रखें, अपनी खुशियों को भी देखें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा। आपको जो पसंद होता है आप वो करिए, जो आप बचपन से करती आई हैं वो करिए, जिससे आपको खुशी मिलती है आप वो करिए, जो शौक हैं आपके वो करिए। खुश रहिए, खुश रहिए, तभी तो खुश रख पाएंगी परिवार को, समझ पाएंगी। खुश रहिए, सिर्फ खुश रहिए, खुद को खुश रखिए, अपनी हर एक चीज करिए, जो आपके शौक हैं वो करिए, पर खुश रहिए। एक नज़र हम समाज की सोच पर भी डालेंगे। दोस्तों, मुझे समाज की कई बातों से आपत्ति है, जैसे हम मर्द और औरत के अलग अलग व्यवहार को स्वीकार करते हैं। मर्द दिल खोलकर अपनी बात रख सकता है, लेकिन जब स्त्री ऐसा करती है तो उनको बड़बोला बोल दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि ये बदतमीज है, उनको ये कहा जाता है कि क्या संस्कार लेकर आई है। क्यों? हम किसी महिला को जज कैसे कर सकते हैं? हम किसी भी महिला को जज नहीं कर सकते हैं। हर एक महिला अपने में निपुण है, अपने में सशक्त है। अब उसको जज नहीं कर सकते, अब उसके बारे में ये नहीं बता सकते हैं कि वो क्या थी, क्या है, क्या बनकर आई है। नहीं, उसने अपने आप को चेंज किया है आप लोगों के लिए, तो आप उसको जज मत करिए। वो अपने आप में शक्ति है, वो अगर सोच ले कि उसको कुछ करना है तो वो करके ही दिखाएगी, तो आप उसको जज नहीं करें। हम औरतों को क्यों जज करते हैं? नहीं करना चाहिए उनको जज। उनको समझो, उनके अस्तित्व को आगे बढ़ाओ, उनको प्रोत्साहित करो, उनके सपनों को आगे उड़ान दो। क्यों नहीं देते हो आप उड़ान? दो ना, वो भी कुछ करके दिखाएं। हर कदम पर, हर व्यवहार पर टिप्पणी करते हो आप, क्यों? होना ये चाहिए कि जिस तरह पुरुष की बात पर गौर किया जाता है ना, उसी तरह महिला की भी बातों पर गौर किया जाना चाहिए, तब असल बदलाव शुरू होगा। आज औरत घर से निकलकर काम कर रही है, लेकिन सोच हमारे समाज में कतई नहीं है कि अगर औरत घर से निकलकर काम करके रोजी रोटी कमा सकती है तो मर्द घर पर रहकर घर संभाल सकता है, बच्चों की परवरिश कर सकता है। अगर मर्द 4 बर्तन मांज देता है तो यह उतनी ही आम बात होनी चाहिए जितनी कि औरत के लिए होती है। इनमें से कोई भी स्थिति साधारण नहीं है, यूं ही नहीं है। जिस दिन यह एक साधारण स्थिति बन जाएगी ना, कोई भी काम करे, उसका साथ ही साथ दे, सहयोग करे, बदलाव तब हो जाएगा, तब बदलाव की एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। घर का काम दुनिया के अन्य देशों में मान की निगाह से देखा जाता है, सम्मान की निगाह से देखा जाता है। घर संभालना आसान नहीं है। महिला दरअसल घर की संचालक है, हेड है। अगर घर के लोगों की मानसिकता ये हो कि तुम करती क्या हो, घर में बैठी रहती हो, तो इसका बच्चों पर भी असर पड़ेगा। वो भी यही सीखेंगे,
औरत कोलू की बैल है, उसके साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर घर का बेटा भी किसी लड़की को उतना ही मान देगा जैसा उसने देखा। बच्चा घर से सीखता है, जो घर में हो रहा होता है, जो घर में हुआ है वो उससे सीखता है, जो बचपन से देखता आता है। तो हमें घर के माहौल को चेंज करना चाहिए, घर के नजरिए को चेंज करो, आप बदलाव लाओ खुद में, परिवार में, चेंजेस। मैं इस स्टोरी को कुछ शायरी से विराम देना चाहूंगी। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, अपनी सोच बदलो तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। अपनी सोच बदलो तो ज़िंदगी खुद ब खुद बदल जाती है, खुद ब खुद बदल जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और आप इससे कुछ मोटिवेट हुए हो, कुछ प्रोत्साहित हुए हों और आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।